Good morning, students. So, we are continuing our chapter. Chapter number 1 we were doing, and chapter 1 is about nutrition in plants. स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, इसके अंदर अब तक हमने फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस थी उसके बारे में स्टडी कर लिया था. सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट. Besides leaves, photosynthesis also take place in other green parts of plant. हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव्स में होता है. क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन लीव्स में एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उस लीव का कलर ग्रीन होता है और उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल ही वो एक एलिमेंट है जो सनलाइट को लाइट एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है. इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस, और वो जो है ग्रीन पार्ट होता है वह कई जो है लीव्स के अलावा भी प्लांट में और ग्रीन पार्ट जैसे कि ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस. द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल्स और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाई ट्रांसपिरेशन. अब प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है जिसमें उनकी पत्तियों से होते हुए पानी है उनकी बॉडी से निकलकर एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाता है. वो होती है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस. ठीक है, तो अगर कोई डेजर्ट प्लांट है तो डेजर्ट में वैसे पानी बहुत कम होता है और ऊपर से अगर ट्रांसपिरेशन भी हो जाएगा, उसकी बॉडी का वाटर भी रिलीज़ हो जाएगा, तो प्लांट को प्रॉब्लम होगी. इसलिए वो लीव्स की कैसी शेप कर लेते हैं अपने आप की, लीव्स हैं वो स्पाइन की शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनके स्केल्स बनने लग जाते हैं. सो जो डेजर्ट प्लांट है उनमें ऑब्वियसली अब लीव्स तो होती नहीं है, उनमें क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं या स्केल्स होते हैं. ठीक है, तो स्पाइंस और स्केल्स से क्या फोटोसिंथेसिस हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है. अगर उसके अंदर क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होगा. दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. उन प्लांट्स के अंदर ग्रीन स्टेम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. During photosynthesis, chlorophyll contains cells of leaves. अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो क्लोरोफिल होता है जो लीफ के अंदर होता है, लीफ की सेल्स में होता है, लीफ सेल्स के अंदर होता है क्लोरोफिल. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट. वो जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, सनलाइट को यूज़ करके उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है और सन एंड वाटर को यूज़ करके किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन. और अगर इक्वेशन के अंदर हम इस प्रोसेस को टर्न करें तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और बदले में क्या बन जाएगा, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगा और बनेगा क्या, हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन हमारा रिलीज़ हो जाएगा और जो है कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट की बॉडी में जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और कुछ तो यूज़ कर लिया जाएगा, कुछ हमारे लिए ह्यूमंस के लिए हम बोले हेटरोट्रॉप्स के लिए वो स्टोर कर लिया जाएगा एज अ फूड. ओके, सो ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, अगर इसकी केमिकल इक्वेशन यहाँ हो गई हमारे पास, ये इसकी फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन है. ओके, so let me tell you again, in the presence of sunlight, in leaves, chlorophyll present and that convert carbon dioxide and water into carbohydrate and oxygen. ठीक है, लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन करा के क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन बना देता है. ओके, कार्बोहाइड्रेट है प्लांट में स्टोर हो जाता है एंड जो ऑक्सीजन है वो प्लांट की लीव से स्टोमाटा से होते हुए बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाता है जो कि हम इनहेल करते हैं. ओके, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो प्लांट सेल्स है उसकी एक जो है हमारे पास डायग्राम है. सो लेट्स सी, प्लांट्स की एक जो है सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है. ठीक है, गार्ड सेल्स होती हैं, स्टोमाटा होता है. ये प्लांट लीफ का एक पार्ट दिखाया हुआ है, उस लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है, स्टोमाटाज होते हैं. स्टोमाटाज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, क्लोरोफिल वहाँ पे प्रेजेंट होता है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चलेगी, वाटर उसको रूट से मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों एक रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन बना देते हैं. ओके,
सो लीफ है, लीफ के अंदर स्टोमाटा होता है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है एंड ऑक्सीजन जो है रिलीज़ होती है। सो स्टोमाटा के अंदर एक ओपनिंग होती है जिसके चारों तरफ 2 गार्ड सेल्स होती हैं जो इसको ओपन या क्लोज करती हैं स्टोमाटा को। ओके, सो एज़ यू कैन सी द पिक्चर, सो पिक्चर के अंदर जो प्लांट है वो सन की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, फूड एनर्जी में। सन की लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, फूड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। किसकी प्रेजेंस में, ऑब्वियसली सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देता है किस में, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं अंदर और ऑक्सीजन है वो रिलीज़ करते हैं। और ध्यान रखना ये हमेशा डे में होता है क्योंकि डे में ही हमारी सनलाइट अवेलेबल होती है, नाइट में ऑब्वियसली सनलाइट अवेलेबल नहीं होता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कब होती है, डे टाइम में। ओके, ध्यान रखना कई लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही प्लांट की ब्रीदिंग है। नो, ब्रीदिंग एंड फोटोसिंथेसिस देयर आर 2 डिफरेंट मैकेनिज्म, बहुत अलग अलग मैकेनिज्म है। ओके, so photosynthesis की process I'm again explaining it in photosynthesis during daytime in the presence of sunlight plant make their food. They use chlorophyll in their leaf and water and mineral and carbon dioxide and convert it into oxygen and carbohydrate. Okay, so ये photosynthesis की एक आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड। अब इस प्रोसेस में, कौन सी प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। ऑक्सीजन इज़ अ गैस जो कि हम इनहेल करते हैं। The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. अब प्लांट्स के अंदर स्टार्च होता है, प्लस स्टार्च जमा होता है, वो हमको क्या इंडिकेट करता है कि प्लांट में क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ है। क्यों, क्योंकि स्टार्च इज़ ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे बर्फ़ वाटर की ही एक फॉर्म होती है, आइस वाटर की एक फॉर्म है, वैसे ही स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है। तो प्लांट के अंदर स्टार्च होता है जिससे कि क्या इंडिकेट होता है कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ है। बुजू हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। अब आपने सिर्फ ग्रीन लीव्स वाले प्लांट नहीं देखे होंगे, अलग अलग कलर के लीव्स वाले प्लांट भी देखे होंगे। फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स की लीव रेड होती हैं, कुछ की वॉयलेट होती हैं, कुछ की ब्राउन लीव्स होती हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। सो ये जानना है उसको क्या ये पत्तियाँ भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं। सो ये जानने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1। सो लेट्स रीड इट आउट। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। 2 जो है गमले में लगे पौधे लेने एक जैसे, कि 1 इन डार्क इन और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट। अब एक पौधे को आपको अंधेरे में रखना है और एक पौधे को सूरज की रोशनी में, सनलाइट में रखना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। क्लास 6 में एक आयोडीन टेस्ट था, अगर आपको याद नहीं तो मैं बता देती हूँ। एक पत्ती लेनी है या पत्ती का पीस लेना है, उसके ऊपर कुछ डायलूट आयोडीन सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालनी है जिसकी वजह से उसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। रिकॉर्ड योर रिजल्ट। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। अब जो पॉट है वो डार्क के अंदर रखा था वो देखना है। इन सनलाइट फॉर 3-4 days एंड परफॉर्म एन आयोडीन टेस्ट अगेन। अब दोनों के ऊपर पहले तो एक हमने डार्क में रखा था, एक सनलाइट में रखा था, दोनों पे टेस्ट किया। दोनों पे ऑब्वियसली एक डार्क रूम में है, एक सनलाइट में, दोनों पे टेस्ट अलग अलग आएगा। और जो अब डार्क रूम में रखा हुआ है उसको हमको कन्वर्ट कर कहाँ पहुँचा देना है, सनलाइट में पहुँचा देना और फिर से आयोडीन टेस्ट करना है इसकी लीव्स पर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। और जो ऑब्जर्वेशन है, जो भी आपका टेस्ट का रिजल्ट आएगा और नोटबुक में आपको नोट करना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो जो आपने प्लांट रखा है, अगर आप अंधेरे में रखोगे तो उस पर आयोडीन टेस्ट करोगे तो उसके आयोडीन टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव शो करेगा। मतलब उसके अंदर जो है उसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं होगा, मतलब उसमें जो है स्टार्च नहीं है या फिर बहुत कम होगा। लेकिन जैसे ही आपने उसको लीफ को सनलाइट में रखा, सनलाइट में रखने के बाद दोबारा अगर आयोडीन टेस्ट करोगे तो उसका कलर है आपको ब्राउन, रेड या पर्पल से आपको दिखेगा, मतलब उसमें स्टार्च का प्रेजेंस होगा, यानी कि एक फोटोसिंथेसिस हुआ है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मेक द ग्रीन कलर mask the green color photosynthesis take place in this leaves also.
अब जो ग्रीन लीव्स के ऊपर जो रेड और ब्राउन है या फिर अदर जो पिगमेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस उस लीव में हुआ है। लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, तो अलग अलग कलर की लीव्स हैं, मतलब अगर कोई प्लांट का कलर कैसा भी हो, किसी भी लीफ का कलर उसके अंदर मौजूद पिगमेंट की वजह से होता है। ये मैंने पहले बताया था, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एक पिगमेंट होता है स्किन कलर, उसी की वजह से होता है, जिसका नाम मेलानिन होता है। अगर मेलानिन ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी का कलर डार्क होगा, और मेलानिन कम होगा तो हमारी बॉडी का कलर, स्किन का कलर लाइट होगा। वैसे ही लीफ के अंदर भी पिगमेंट होते हैं, और वो पिगमेंट के जितने जो कलर का पिगमेंट सबसे ज़्यादा होता है, लीफ का कलर भी वैसा ही होता है। इवन फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं फूलों की, उनके अंदर भी क्या होता है, पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से उनका कलर डिफरेंट काइंड के होते हैं। ओके, You often see slimy green patches in ponds और stagnant water bodies। अब रुका हुआ पानी है या फिर जो पॉन्ड्स हैं उनमें जो आप देखते हो कि ग्रीन कलर का सब पैचेस आपको वहाँ पे राउंड पैचेस से आपको दिख जाएंगे। These are जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एलगी। अभी जो पैचेस दिखे हैं आपको, ग्रीन पैचेस, ये किसकी वजह से आते हैं? वहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि जिसका नाम होता है एलगी। वो एलगी की वजह से ही वो ग्रीन पैचेस होते हैं। ग्रीन पैचेस को हम क्या बोलते हैं? एलगी बोलते हैं। कैन यू गैस वाई एलगी आर ग्रीन इन कलर? अब एलगी ग्रीन क्यों होती है कलर के अंदर? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर। अब उस एलगी में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से उसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। जस्ट लाइक लीव्स का कलर भी ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है प्रेजेंट। एलगी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। मतलब एलगी भी क्या कर सकती है? अपना खुद का जो है फूड प्रिपेयर कर सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब एलगी में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। प्लांट्स में ही नहीं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ओके, आज हमने देखा है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ग्रीन प्लांट में होती है, क्यों होती है? क्लोरोफिल की वजह से होती है, कैसे होती है, और जो हमको एंड प्रोडक्ट है वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन भी किसका रिजल्ट है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का रिजल्ट है। ओके, ये हमने आज देखा है। जस्ट रिवाइज दिस चैप्टर, एंड जो भी आपके क्वेश्चन है उनको आप नोट डाउन करके रखिए, और जब नेक्स्ट जूम मीटिंग होती है जस्ट आस्क मी दैट क्वेश्चंस। ओके, लर्न इट, रिवाइज इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।